क्रम व्यवस्था। हो रैंकिंग, इसी को कैसे करते भाई, ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आते तुम्हारे रैंकिंग में केवल, या तो एक लाइन में बैठाएगा ये लेफ्ट है या राइट है, या फिर ऊपर से नीचे बैठाएगा तुम्हें ये अप है ये डाउन है, दो चीज बैठाता है तुम्हें। ठीक है, देखो बोलता कैसे है, मान लो ए बाएं से 11वां और दाएं से 12वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, अगर यहाँ से फिगर बनाना चाहोगे तो लेफ्ट से तुम्हारा 11वें स्थान पे है, और राइट से चेक करोगे भाई इधर से 11वां है, और इधर से चेक करोगे ये 12वां है। तो ये हो गए कि लेफ्ट से गए और राइट से आए, तो ये व्यक्ति भाई देखेंगे तो टोटल बैठ रहा मेरा 12 और 11, लेकिन इधर से गए इधर से भी गिन लिया, और इधर से आए इधर से भी गिन लिया, तो इसी काउंटिंग 2 बार होगी, तो एक बार माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा 22। लो, फुल करने का तरीका ये है तुम्हारा कि ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, लेफ्ट से 11वां ये इसका स्थान है, तो इसका मतलब इधर इसके 10 लोग बैठे हुए हैं, तभी 11 खुद होगा। राइट से तुम्हारा 12वां स्थान है इसका, मतलब 12वां ये है, तो इससे पहले 11 लोग होंगे तुम्हारे, तो टोटल कितने होंगे, 10 इधर है, 11वां बीच में खुद है, और 11 लोग इधर हैं, तो कितने होंगे तुम्हारे। ठीक, तो इसका सबसे सिंपल बैठा है तुम्हारा कि पर्सन की बात करूं तो लेफ्ट से और राइट से दोनों का निकाल के एक माइनस कर दो, ये पर्सन निकला। ठीक है, अच्छा एक इधर लेके जाऊंगा तो पर्सन +1 बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट। क्या बोल सकते हैं इसी को, रैंकिंग। रैंकिंग कितनी मतलब क्रम कितना है, तो भाई जैसा कि तुमने अल्फाबेट सीरीज में देखा था कि भाई मान लो ABCD तुम्हारी लिखनी है टोटल जेड तक है, तो अगर मैंने कहा राइट से कोई लेटर 14वां है, तो सीरीज में लेफ्ट से किधर से होगा, तो कह देते भाई कि 26 लेटर हैं, जितने लेटर हैं उससे एक ज्यादा सा बैठा दो, तो निकल आता है, तो वो तुम्हारा लेफ्ट ये राइट से और राइट ये लेफ्ट से निकल आता है, तो क्या होगा, मतलब जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा से घटाते हैं, क्योंकि व्यक्ति में और रैंकिंग में एक का अंतर आता है तुम्हारा, रैंकिंग व्यक्ति से एक ज्यादा होती है। क्यों, इधर से देखूंगा मैं क्या इधर से और इधर से मैं जोड़ा तो टोटल रैंकिंग कितनी थी मेरी, 33, हाँ 23, ये रैंकिंग है, और जैसे ही रैंकिंग से एक कम कर दोगे तुम्हारे व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने इसमें बोल दिया कि टोटल 32 व्यक्ति हैं, लेफ्ट से तुम्हारा 12वां स्थान है, तो राइट से कितना होगा, तो करोगे क्या भाई, मैं बताया व्यक्ति अगर 32 है तो रैंकिंग मेरी 33 हो जाएगी, एक ज्यादा, क्योंकि मुझे पोजीशन शिफ्ट करनी है, तो जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा से लेफ्ट घटाओगे तो राइट का निकल आएगा, राइट घटाओगे लेफ्ट का आएगा, तो 33 में 12 घटाओगे तुम्हारा आ जाएगा 21वां, जो व्यक्ति लेफ्ट से 12वां है राइट से 21वां हो जाएगा। तो समझने वाली बात इतनी है केवल अभी कि पर्सन निकालने हैं एक व्यक्ति की पोजीशन से, तो लेफ्ट से और राइट से जोड़ के एक माइनस कर दोगे तो व्यक्ति निकल आएंगे, और जितने व्यक्ति हैं उसमें एक जोड़ दोगे
तो तुम्हारी रैंकिंग निकल आती है, मतलब लेफ्ट से राइट से दोनों तक टोटल कितनी रैंकिंग है। ठीक है, पूछने का सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, सिर्फ अभी समझने वाली बात इतनी, ये लिख सकते हो। ठीक है, राइट। एक पेड़ है जो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोनों सिरों से 20वां स्थान है, तो कुल पेड़ कितने हैं, तो कुल पेड़ कितने हैं। एक। जब दोनों सिरों से तुम्हारा 20वां, मतलब लेफ्ट से 20वां है और राइट से 20वां है, तो ये टोटल निकालने हैं, दोनों को जोड़ दोगे और माइनस कर दोगे 1, तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा कि राधिका ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 13वां स्थान है, तो कुल लोग कितने हैं। लोग कितने हैं। अगला है तुम्हारा, क्या रोहिणी कक्षा में है? कुल छात्र, कुल छात्र तुम्हारे दे रहा है इसमें 36 है, और रोहिणी की रैंक दे रहा है तुम्हें शीर्ष से 18वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। ये 17। अब करना क्या भाई, कि टोटल जितने हैं उससे अधिक से घटा देते हैं, ये आएगा तुम्हारा। अब तुमने 17 कैसे घटा दिया तुमने यार भाई, ये 19 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते थे, x प्लस 18 माइनस 1 करते थे, बराबर तुम्हारा कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, ये तो करते थे। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये 17 मुझे इधर माइनस करना पड़ेगा, ये तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालोगे भाई, कितना आएगा, 19 आएगा। तो जब तुम्हें किसी व्यक्ति के टोटल दिए हैं, एक जगह से स्थान दिया है, दूसरे का निकालना है, तो मैंने कहा जितने लोग हैं उससे एक एक्स्ट्रा से घटा के निकालना है तुम्हें, बस। जैसे कि बताया था कि टोटल तुम्हारे 36 लोग हैं, ये ऊपर से 18वां स्थान है यहाँ पे। तीसरा था, चौथा था, ये 5वां है, ये तुम्हारा 6वां। 50 बच्चों की कक्षा में, कक्षा, ठीक है। आरव ऊपर से 16वां है, 16वां, ठीक है। रानी आरव से
10 स्थान नीचे है, ठीक है। तो नीचे से रानी का स्थान होगा, ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना है। सब 25वां होना चाहिए, देखते हैं। ये कह रहा है ऊपर से आरव 16वां स्थान है, ये आरव, ठीक है, यहाँ पे है। और इसके 10 स्थान नीचे तुम्हारी वो है, 10 स्थान आगे जाओगे तो 26वें स्थान हो जाएंगे, ठीक है। टोटल लोग तुम्हारे कितने हैं? 50 है। और 50 व्यक्ति 50 है, मुझे रानी का इधर से 26वां चल गया, तो नीचे से कितना होगा? तो 50 + 1 में से ऊपर से घटा दोगे तो ये तुम्हारा 51 हो गया, -26 करोगे भाई कितना आएगा? हो गया। 15 कहां से हो जाएगा? क्योंकि ऊपर से ये तुम्हारा, एक मिनट, 16 है, ये 36 हो जाएगा, 36 ही होगा सर। हाँ 10वां स्थान है, 36 हो जाएगा, 36 में से करेंगे, कम जाएगा। मैंने यार तो सवाल में सवाल गलत लिख दिया मैंने, 26 ही है वो, मैंने सवाल ही गलत लिख दिया है। आधा डाटा आंसर कर दिया, आधा उसका कर दिया। अगला तुम्हारा दूसरा है, ठीक है भाई, मेन सवाल में नीचे कर दी मैंने, सवाल अलग अलग लिख दी है। दूसरा क्वेश्चन ये था तुम्हारा, ये अगला था कि 50 बच्चों की कक्षा में करण 26वां, ऊपर से 26वां है, क्या बात, ऊपर से 26वां स्थान है। सीमा उससे 10 स्थान नीचे है, तो सीमा का नीचे से स्थान क्या होगा? क्या होगा? मतलब थोड़ी सी मैं मिस्टेक ये कर दी कि आधा डाटा इसका ले लिया, आधा इसका ले लिया, ये ऐसे ही था क्वेश्चन, फिर तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तुम्हारा यही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन सही क्वेश्चन वो था। आखिर अब तो ये निकल आएगा, वो भी निकल आएगा तुम्हारा, वही तो कर रहा हूँ यार, मेरे आना चाहिए तुम्हारा 15 में, आप कहाँ से गया? इसका इसका सही है, क्योंकि वो मैंने गलती कर दी थी। अगर ऊपर से 26वां ये है, 10 तक नीचे है, इसका मतलब है सीमा का स्थान ऊपर से 36वां हो जाएगा, तो 51 में से 36 घटा दोगे तो 15 रह जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आए क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा, मान लो मैंने इसको इधर से प्लान किया, ऐसे बिठाएगा या फिर यू बिठाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कोई व्यक्ति ए मान लो लेफ्ट से, बाएं से 25वें स्थान पे है, और मैंने कहा कि बी बी ए के दाएं 7वां स्थान है, 7वां स्थान, ये बोलेगा लाइन इसी के आगे, या बोलेगा ए बी के दाएं बैठा है और उनके बीच
6 व्यक्ति हैं। अरे यहाँ लेफ्ट राइट कुछ भी बोल सकता है, तुम्हारी उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने इधर बिठाया है, हो सकता है इधर बोल दे, पहले बोल दे बाद में बोल दे। अब समझने की बात ये है कि 7 स्थान आगे है, मैंने कहा ए यहाँ पे है, ए और बी के बीच मान लो 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग हैं, तो मैं कहूँ बी का स्थान ए से कौन सा है, तो गिनोगे 1 2 3 4 5, 5वां स्थान है, लेकिन बीच में व्यक्ति कितने हैं, 4। तो सिर्फ सिंपल ही करना है, मैंने कहा लेफ्ट से ए का 25वां स्थान है और ये बीचो है ए के दाएं 7वां स्थान है, तो इसमें 7 जोड़ दूंगा तो बी का स्थान तुम्हारा 32वां हो जाएगा। डाट जोड़ दी भाई। या फिर बीच में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं और एक जोड़ दोगे तो 7वां स्थान हो जाएगा उसका। तो अगर ऐसे बोलता है तो एक एक्स्ट्रा लेके लिख दो, या फिर ऐसे लिखना चाहो कि 1 2 3 4 5 6 हो गए तो 7वां स्थान इसी का होगा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसे बोल देता है कि ये इसके ए यहाँ पे है, ऊपर से मान लो 25वां स्थान है इसका, बी ए से 10 स्थान नीचे है, 10 स्थान नीचे, 10 स्थान नीचे लेके आओगे तो ये 35वां स्थान हो जाएगा। डार्क क्लियर। या बोल दें ए और बी के बीच में 10 व्यक्ति 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति होगा अपना 10वां स्थान होगा, ऊपर है नीचे है कुछ ना बोलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बस यही समझना है कि इसके इतने स्थान आगे है या इतना स्थान नीचे है। कभी कभी ये बोल देता है क्या ए लेफ्ट से 25वां है, 2 स्थान इधर खिसक गया, 2 स्थान इधर खिसक गया, तो प्लस माइनस करना किधर है, ठीक है। मान लो मैं कहा कि ए लेफ्ट से 12वां स्थान है, मैंने कहा कि ए 2 स्थान लेफ्ट में खिसक गया, मतलब बदलाव कर लिया, तो लेफ्ट में खिसकेगा तो 12वां है तो 10वें स्थान पे आ जाएगा, राइट में जाएगा तो 14वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल आएंगे तुम्हारे, उस समय देखेंगे ना कौन सा था ए, इसी पंक्ति में ऊपर से 20वें स्थान पर था, जब 5 स्थान क्वेश्चन, क्या ऊपर से ए जो है पहले 20वां स्थान था, ठीक है, जैसे ही वो 5 स्थान नीचे आता है मतलब कितना हो गया, 25वां हो गया। अब कह रहा है कि जैसे ही नीचे आता तो नीचे 44वें स्थान पे होता है, मतलब जैसे ही 5 स्थान नीचे आया ये नीचे से 44वें स्थान पे आ गया, मतलब ऊपर से 25वां है नीचे से 44वां है, व्यक्ति निकालने हैं तो 44 + 25 - 1, ठीक है। तो घटाओगे कितना आएगा, 68 आएगा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था, तो कोई पूछ सकता था तो वो है प्रारंभ में नीचे से कौन से स्थान पर था, ये पूछ सकता तुमसे। जैसे कि यहाँ से निकाल लिया कि जैसे ही वो 5 स्थान नीचे आया तो नीचे से 24 स्थान पे हो गया, तो पूछ रहा है नीचे से शुरुआत में कौन से स्थान पे था, यहाँ पे ये पूछ लिया था तुमसे, ठीक है। तो अब भाई तो पता है कि 68, यहाँ पर डायरेक्ट देख लो कि जैसे ही 5 स्थान आया नीचे
तो नीचे 44 स्थान पे हो गया, तो इसको 5 स्थान, क्योंकि अब यहाँ पूछ रहा है, तो 5 स्थान ऊपर ले जाओगे तो कौन से स्थान पे आ जाएगा, 49 पे आ जाएगा। या फिर 68 लोग हैं, 69 में से 20 घटा दोगे, क्योंकि टोटल में से 20 घटा दोगे ऊपर वाले, तो नीचे से निकल आएगा, फिर भी यही आएगा। या फिर 44 में 5 को पहुंचा दो तो 49 स्थान पे डायरेक्ट निकल आएगा, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। पर दोनों में से कुल कितने व्यक्ति हैं, प्रारंभ में कौन से स्थान पे था, कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। आइडिया, चलो चलो इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। वही जो क्वेश्चन किताब का नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग से बनाया है, लेकिन ऐसे बनते हैं। जैसे इसमें ऐड और करता हूँ। कह रहा है रवि किसी स्थान पर 22 से 20 स्थान पे है, यहां से रहोगे तो ये 20वें स्थान पर रवि है, यहाँ लेफ्ट से, ठीक है। अब कह रहा है जब वह 2 स्थान दाईं ओर जाता है, मतलब यहां चला गया, यहाँ पे 22 स्थान पे आ गया जाता है, तो वह दाईं ओर से उसी स्थान पे आ जाता है जिस पर वह बाईं ओर से है, मतलब बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 22 स्थान पे, तो दाईं ओर से भी 22वें स्थान पर ही है, ठीक है ना। कि जब 2 स्थान आगे जाता है तो वह दाएं उसी स्थान पर आ जाता है जिस पर वह बाएं से है, भाई बाएं से 22वें स्थान पे है, तो दाएं से भी 22 स्थान पे होगा। 44 लोग हो गए, 44वां स्थान हो गया, 22 और 22 व्यक्ति निकालूंगा भाई, तो 22 प्लस 22 माइनस 1 कितना आएगा, 43। अगर टोटल पूछा 43 होगा तुम्हारा। अच्छा मैंने अभी बताया इसमें कि तुमसे पूछ सकता था कि
पुराने स्थान पर रवि लेफ्ट से 20वें स्थान पर था, तो राइट से कौन सा होगा? अगर यहाँ से 22वां है तो यहाँ 24वां होगा, रवि पूछता तो। लेकिन रवि ने पूछा, उसने पूछा तो कमल दाएं से कौन से स्थान पर होगा, जो रवि से 4 स्थान आगे है, चाहे सा बाई ओर है। अच्छा, शुरुआत में यहाँ पे था, तो यहाँ पे नहीं लिखा क्या शुरुआत की पोजीशन ले ली रवि की या बाद की लेनी है, नहीं लिए तो हम शुरुआत की ही मानेंगे। तो शुरुआत में ये रवि 20वें स्थान पे था और कमल इससे 4 स्थान आगे था बाई ओर, तो वो 16वें स्थान पे होगा। अच्छा, इधर से 16वें स्थान पे है, तो पूछा दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, इधर से पूछ रहा है भाई। तो टोटल होती 43 है तुम्हारे, तो 44 में से 16 घटा दोगे, 14 और तुम्हारा 8, 28, तो वो दाएं से 28वां स्थान होगा बस। ये कमल है तुम्हारा, कमल वो कहाँ से, राइट से। ओके, लिया। ये बोल रहा है पंक्ति में आलो का स्थान, स्थान बाएं से 15वां है, 15वां, ठीक है। तथा भानु का स्थान दाएं से 18वां है, ठीक है। यदि भानु आलोक के दाएं बैठा है तथा इनके बीच 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो पंक्ति में बाएं ओर से भानु का स्थान क्या होगा, तो पंक्ति में भानु का बाएं से स्थान क्या होगा, आसान क्वेश्चन है।
तो जो ऑप्शन देता हूँ तो तुम्हें मैं 23, 26, 29, 32, ये ऑप्शन है तुम्हारे। यार वो आपकी साइकिल को लेके लौटा घूम रहा। मेरी और क्या, मेरी क्या स्कूल? साइकिल दो थी ना, एक तो आपकी साइकिल थी, मेरी साइकिल चाबी मेरे पास है। लेकिन चाबी है वो बिना चाबी के लेके घूम रहा, उसको ताला बंद करेगी। कहाँ गया वो? छोटा ही ज्यादा, ज्यादा बड़ा भी तो वो 8-10 साल का। उठा कैसे ले? वो है, है क्या ले गया? अरे इधर खड़ी है, हाँ। मैं तभी तो उठा, मैंने आवाज कैसी आई, देखा मैंने तो वो साइकिल को चला रहा है, वो तो ताला तो लगाई है। हाँ। तो मैं रुक, ये खड़ी कर, मैं समझ रहा मैंने इसकी है, पर मैंने आपकी देखी ना, आपकी साइकिल नहीं है। भाई लॉक में खड़े मैं हैं। खड़ी कर वहाँ उसको ऐसे ही घूमना होगा, इधर-उधर। अरे लॉक खुला होगा ठीक है, जो लॉक खुला चला चला रहा होगा। मैं ऊपर आ दूं, भाग गया ना वो एकदम से, रुक गया, नीचे आ रहा हूँ, होगा इधर का इधर कहीं जा रहा। अरे ज्यादा बड़ा हो तो वो 8-10 साल का लौंडा। अभी तो हिसाब कर रहा है। अच्छा 20 में आए। तो ये तो आसान था तुम्हारे लिए, क्योंकि ऐसा बोला था देखो, आलोक बाएं से 15 में आए, आलोक यहाँ पे है, ठीक है, और भानु दाएं से 18 में आए। तो यहाँ पे अभी आगे सवाल आएंगे तो कंफ्यूजन रहेगी, क्या इधर से 15 में, ठीक है, अब ये इधर से 18 में आए, ये ऐसे जाएगा कंडीशन या ऐसे जाएगी, दोनों कंडीशन जा सकती है। तो या तो उसमें बोलेगा कि कौन किधर बैठा है, नहीं तो फिर हम ऑप्शन देखते हैं। या साफ साफ कह रहा है कि आलोक, अच्छा, आलोक का 15वां ये है, आलोक ये है, और भानु ये है तुम्हारा, भानु बोला है, या भानु आलोक, पता नहीं कौन है, ऐसा लगा पता नहीं, छोटा सा भानु आलोक के दाएं बैठा है, भानु जो है आलोक के दाएं हो रहा है, सही है हमारा कंडीशन यही बनी है हमारी। ये आएगी तो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। अब बोला है इनके बीच में 10 लोग हैं, इनके बीच में 10 लोग हैं, तो ये पूछा है भानु का स्थान कौन सा है। तो भाई यहां से आलोक तुम्हारा 15वां स्थान है, 10 लोग बीच में है, इसका मतलब यहां से 11वां स्थान इधर होगा, तो 15 से 11 स्थान और आगे जाओगे तो तुम्हारा स्थान हो जाएगा 26वां। यहाँ पे डाइट कर सकते थे, 15 लोग यहाँ तक हो गए, 10 लोग बीच में हैं, और फिर भानु खोते हैं, तो भी 26वां ही आएगा, ठीक है। अब कर लेना टाइम हो तुम्हारा जी। सर शाम को ले आना। ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा, लेकिन दूंगा नहीं। हाँ हाँ, तो देख तो ले कैसा हाँ। कारो पीनो। वो दे सकते हो नहीं भाई, वो मैं बता ही सकता हूँ तुम्हें, फोटो में बताओ। अरे नहीं हम ले लो। लाइन मूड करेगा हूँ, ब्राइटनेस तो काफी है, वो तो कर लेगी फोन में कहाँ, वो तो शुरुआत में कभी किसी को नहीं रहता, शुरुआत में सबको ये लगता है कि हाँ हाँ तो सब पढ़ रहे हैं, सब सीख रहे हैं, एग्जाम आता है ना जी, तब ध्यान आता है कि ये चैप्टर तो पढ़ाई नहीं हमने।
क्वेश्चन है, करो। देखो भाई ध्यान से पढ़ना, ये किसी एग्जाम का नहीं है, मेरे दिमाग का है, ठीक है। ये कह रहा है राम किसी पंक्ति से बाईं ओर से 25वां है, ये पंक्ति तुम्हारी है, ये लेफ्ट है, इधर राइट है। तो ये मान चलते हैं कि वो ऊपर की ओर यहाँ से लेफ्ट से 25वें स्थान पे है, तो यहाँ से 25वां यहाँ दिया मैंने, राम यहाँ कहीं पे है 25वें स्थान पे। अच्छा, राम श्याम के दाएं 12 स्थान है, श्याम राम के दाएं, मतलब हो सकता है गलत ऑप्शन में पता नहीं लिख दिया मैंने इसमें से, इसके दाएं 12वें स्थान पे है, तो 12 स्थान इधर जाओगे तो श्याम यहाँ पे है, तो 12 जोड़ोगे तो ये 37वें स्थान पे हो जाएगा। क्या हो गया, 25 स्थान ये है, 12 स्थान और पीछे है, हो गया। अब ध्यान समझना भाई, तो मैंने ये बताया था कि एक चीज कि अगर ये 12वें स्थान पीछे है तो इनके बीच में 11 लोग होंगे, तभी तो 12वां स्थान होगा। ऐसे मान लो ये 5 राम यहाँ खड़ा है, मैंने कहा तीसरे स्थान पे श्याम को बिठाओ, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे है तो व्यक्ति कितने हैं बीच में, वही है। तो मैंने कहा कि राम और श्याम, जो श्याम है राम के दाएं 12वें स्थान पे है, 12 आगे लिखे, अगर 12वां स्थान है तो इन दोनों के बीच में 11 लोग होंगे, ये नहीं पूछा सुने। अब आगे देखो, अब कह रहा है जब राम 4 स्थान बाएं सकता है पीछे आएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, 21वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। 4 स्थान इधर गया है और श्याम 2 स्थान दाएं कर सकता है, 2 स्थान ये इधर कर सकते हैं, ये तुम्हारा 39 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने हैं, अब चाहो तो उंगलियों पर गिन सकते हो, तो 21 में है 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 38 तक रहना केवल 17 क्योंकि 18वां तो व्यक्ति खुद है, ये यहाँ से यहाँ तक 18वां है, तो व्यक्ति कितने टोटल बीच में 17। तो कोई नहीं कहा था, ऑप्शन मैंने भी दिमाग से ऐसे ही लिख दिए, कोई वो नहीं है, कंफर्म नहीं है। किससे तो करा तो रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ क्या, आओ जीडी का देखा है तो अभी कहाँ पे, एक बात अभी पहले लिखने दो तब बताना। ये है क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन आना होगा। घड़ी के कर दिए होंगे तुमने, पॉइंट कोडिंग कर दिए, ये भी नहीं किया। अरे देखो देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, तो पहले प्रॉपर मेथड बताता हूँ। किसी पंक्ति में देखो, इसने लास्ट टाइम बोला है कि 50 लोग हैं, ठीक है। किसी पंक्ति में ए बाएं से 14 है, ये 50 लोग टोटल, ए यहाँ पे है 14वें स्थान पे, और दाएं से ये 20वें स्थान पे है, यहाँ से बी आ गया 20वें स्थान पे, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए 14, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 20,
टोटल लोग कितने हो गए? 34। तो इसका मतलब है बाकी बचे इनके बीच में होंगे, तो 50 में से घटा दोगे कितना आएगा तुम्हारा? एक तरीका तुम्हारा ये था। अरे दूसरा तरीका ये काम करता है कि कभी भी बीच के व्यक्ति बोले, दो लोग दिए हैं, तो उनको एक साइड से लेके आओ। जैसे कि ये तुम्हारा लेफ्ट से 14वां है, बी तुम्हारा ये था, बी तुम्हारा राइट से 20वां है, तो क्या इस बी को लेफ्ट से कन्वर्ट कर सकते हो? एक साइड से लेकर दोनों को, तो इसको मैं बी को राइट के लेफ्ट से कन्वर्ट करूंगा मैं, तो मैंने कहा था जितने लोग हैं उतने से एक अधिक से घटा देते हैं, तो कितने कौन सा स्थान आ गया? अब करना इतना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, बीच के निकालने हैं तो डिफरेंस लोगे और माइनस कर दोगे 1। अब घटाओगे इसमें से 15 और तो कितना आएगा? मतलब करना ये है कि कभी भी बीच में पूछे तो दोनों को ए और बी जो भी दे दे, इनको लेफ्ट लेफ्ट में लेके आओ या राइट राइट में लेके आओ, एक लाइन में लेगा एक तरफ से, दोनों का डिफरेंस लेके एक और घटाना है, बस आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि जब इसको तो मान लो पूरा करना चाहते हो, ये 20वें स्थान पे है, इधर से ये 31वें स्थान पे आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ काउंट करोगे 14, तो 14 को लेना और 31 को नहीं लेना। ठीक है, तो बाकी बीच के लेने, तो हम करते क्या है, 31 में से 14 घटा दिए, इसकी पैसा घटा दिए 31 में से, लेकिन जब घटाते हैं ना तो ये वाला घटता नहीं है, ये हमें बाद में घटाना पड़ता है। 14 के पहले सारे घटा दिए, 31 से 14 तक के सारे घटा दिए, लेकिन 31वां घटा नहीं है व्यक्ति, वो हम बाद में घटाना पड़ता है, इसलिए माइनस में बंद करना पड़ता है। ठीक, सबसे सबसे आसान क्वेश्चन तक कौन सा आया था? फ्रंटियर गांधी कौन थे? सीमांत गांधी। ऑप्शन को तुम देखा क्वेश्चन? ऑप्शन देखा तुमने? वो गफ्फार के जुफ्फार खान था। जफ्फार कर दिया है। देखिए ऑप्शन वैसे तुम्हारा 12 और 40 तुम्हारा, नहीं भाई एक और कम करना था तुम्हें, भाई एक कम करना था, मैंने कहा तुमसे। तुम्हारा कितना आया भाई? भाई ये तुम्हारा ए तुम्हारा राइट से दे रहा है 12 और बी दे रहा है राइट से 40वां, तो मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस लो, 28 माइनस 1 27। मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं घटाते समय। अब यहाँ पे बस मैंने कहा था एक चीज ध्यान रखनी थी कि ये दोनों तुम्हें सेम सीक्वेंस में देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट से लो राइट राइट से, तो जरूरी नहीं है वो, अगर ये सेम सीक्वेंस में दे रहा है तो टोटल की हमें जरूरत नहीं है, दे देना तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन ये सीक्वेंस जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ए लेफ्ट से 20वां है, बी लेफ्ट से 24वां है, तो इनके बीच में कितने होंगे? तो अब यहाँ पे ये देखोगे कि भाई दोनों की पोजीशन सेम दी है, मुझे टोटल की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करोगे? डिफरेंस लोगे, एक माइनस कर दोगे, डायरेक्ट गिन लोगे। भैया गिन नहीं सकते भाई, ये 20वां है, ये 24वां है, तो ये इसके बीच में 21 22 23 इन लोग आएंगे, चार का डिफरेंस है लेकिन व्यक्ति तीन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमें पोजीशन अलग देते, जैसे मैंने कहा ए लेफ्ट से 20वां है और बी राइट से 24वां है, अब निकाल के इतना ही लिख के दे दे और हमें टोटल ना दे, तो निकालना हम बता देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से फिगर बनाओगे तो इधर से 24वां है, 20वां सॉरी ए, और इधर से 20वां है, 24वां सॉरी, तो जब तक हमें टोटल ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कितना है? डायरेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसे टोटल बोलना पड़ेगा, क्या टोटल जो लोग हैं मान लो 60 है, अब बता सकते हो कि टोटल 60 हैं, ये 20वां है, ये तुम्हारा 24वां है, तो ये लोग हो कितने? 44 हो गए, 60 में से घटा दो कितने आएंगे? जब पोजीशन अलग अलग से दे, एक को लेफ्ट से राइट से, तो हमें टोटल चाहिए ही चाहिए,
अगर एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल की जरूरत नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ऐसे कर सकते थे, दूसरा तरीका ये है तुम्हारा, क्या इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। तो मैं कहा था जितने लोग हैं उसके एक एक्स्ट्रा से माइनस करो, ठीक है। अब यह माइनस करोगे कितना आएगा 37, ठीक है। अब 20 में और 37 में डिफरेंस 17 का है, -1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 16। कोई दिमाग नहीं आ रहा, अभी क्वेश्चन किसी में आया था अभी एग्जाम में, बच्चे ने दिखाया था, शायद नेवी का था, पता नहीं किसका था, आया था अभी। एक पूछा था कितने व्यक्ति हैं उसमें बीच में, ठीक है। ये बीच वाले क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा भी तुम्हारे एक और बनता है तुम्हारा टाइप, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा जब दो लोग पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन है। इसलिए मैंने पहले पूछा था, पहले बोला था मैंने, अब आप पूछना है ना। नहीं नहीं भाई, तो अब पूछ रहा हूँ ना, तो पूछ नहीं रहा आ हूँ रहा। भाई। तुम्हारा कुछ आया? ये तो 70 आ रहा है। देखो इसका एक तरीका डायरेक्ट है, पर प्रॉपर बताता हूँ, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। ये पंक्ति है, ठीक है। एक बाएं से 20 मान, यहाँ से 20 मान यहाँ पे, ठीक है। और बी दाएं से 20 मान। अब भाई यहाँ एक कंडीशन बनती है कि हमने जो बिठाया ये इधर से बिठाया, ये इधर से बिठाया, ये इधर ही रहेगा, ये या क्रॉस करेगा या तो बोलेगा जैसे हम बोल रहा है कि बी ए के दाएं है, तो बी ए के दाएं सही है, या तो बाकायदा बोला है। कभी कभी नहीं बोलता है तो वहाँ में ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होते तो मान लो कि ये लोग इधर ऐसे बैठे हैं, तो 20 में ये है, 20 में ये है, तो ये टोटल लोग होंगे 40 से अधिक ही आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 20 के राइट में ही बैठा है। अगर ऑप्शन 20 से कम हो तो फिर इस प्रकार बैठेंगे, चांस होता है बोले ना बोले तो ऑप्शन का साथ लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो बोला है तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे। अब ये क्या कह रहा है, जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो बी दाएं से 50 स्थान पे आता है। जैसे मतलब ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, तो बी दाएं से 50वें स्थान पे हो गया। अब कितने लोग हैं, तो ये देखो बी यहाँ पे है, अच्छा इधर से 50वें स्थान पे था और इधर से 20वें स्थान पे था, तो टोटल निकालने के लिए 50 + 20 - 1 ये करते शुरुआत बताया मैंने, तो कितना आएगा 69 बस हो गया। अब ओले निकालने का मतलब लिखना ना पड़े तो बताऊँगा। पहले ये देखो कि दोनों की पोजीशन दी है तुम्हें। जब आपस में स्थान बदल रहे हैं तो स्थान बदलने के बाद किसकी पोजीशन दी है, उसकी पोजीशन, और जिसके स्थान पे जा रहा है उसकी पोजीशन जोड़ के एक माइनस कर दो। इसलिए कह रहा है कि मुझे बी दाएं से 50वें स्थान पर जाता है,
तो बी आएगा तो एक ही स्थान पे आएगा 50 ये। ए शुरुआत में 20वें स्थान पे था, पहले 20वें स्थान पे था ए, उसके बी पहुंच गया 50वें स्थान पे। 20 और 50 70, एक कम कर दोगे 69। ठीक है, ये डायरेक्ट होता तुम्हारा करने का, नहीं तो फिगर बना लोगे तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं किताब में ये भी दिखाता है भाई कि लास्ट की पोजीशन जिसकी दे रहा है उसके अपोजिट में दूसरा जो व्यक्ति है उन दोनों का जोड़ के एक माइनस कर दो, ये भी लिखा होता है। जैसे कि लास्ट में जब स्थान आपस में बदला तो किसकी पोजीशन दी है, बी की, तो बी को शुरुआत के ए के प्लेस से जोड़ के एक माइनस कर दो, क्योंकि बी पहुंचेगा ए के स्थान पे और ए पहुंचेगा बी के स्थान पे। तो लास्ट की पोजीशन किसकी दी है, बी की, तो बी की और शुरुआत की ए की जोड़ के एक माइनस कर दो। किताब में ये भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें कहीं कहीं। ठीक है, क्या लिखा यार, दीप्ति, दीप्ति और मोहन दो लोग हैं। ठीक है, ये बाएं से 14वें स्थान पे है, 14वां स्थान है, और ये दाएं से 9वां स्थान है स्थान। ठीक है, जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो मोहन दाएं से 21वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो पूछ रहा तुमसे पहुंच गया यार, तो पूछेगा, ये पूछेगा टोटल लोग कितने हैं। हाँ, तो कुल लोग कितने थे ये पूछ रहा है, कुल लोग। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पता नहीं चला किधर गया। हाँ, तो मोहन 21वें स्थान पर आ जाता है कितना, हाँ 34 आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हाँ कौन सही है। अरे तुम्हारा तो अब क्या करना था भाई, मोहन की पोजीशन दी है, मोहन की 21वां, तो मोहन जाएगा तो दीप्ति के स्थान पे जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ दो, 14 + 21 - 1 कुछ फिक्र नहीं बना तुम्हें। ठीक है, अब भाई मैं तुम्हें तो अब तक जितने कराए थे उसमें केवल 2 ही लोग थे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कराने हैं, चाहता यहीं से पूछता है, अब वो कराने हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, अच्छा, छात्रों की एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 48वां है, और बी का स्थान दाएं से 41वां है। सी दोनों के बीच में बैठा है, तो
ठीक है, देखिए यहाँ से पूछे दोनों, इनका आने थोड़ा सा मुझे छोड़ो। तुम्हारी गलती है इनको। तो भाई यहाँ से दिख रहा है कि ए बाईं ओर से 48 स्थान पे है और दाईं ओर से 41 है। अगर भाई मैं इन दोनों को ऐसे बिठाता हूँ, अगर इनको बगल में बिठा दूँ तो 48 और ए भाई तुम्हारा हो गया 87। तो लो लेकिन है कितने 85। इसका मतलब है ये लोग करेंगे एक दूसरे को क्रॉस। ये यहाँ को पहुँचेगा, ये 48वें स्थान पे है, बी इधर से आएगा, ये तुम्हारा बी यहाँ पे है और ये तुम्हारे 41वें स्थान पे है, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इनको बीच में निकालने के लिए भाई पहले इनको एक पोजीशन में लेके आओ एक तरफ से। ये बताना अगर यहाँ मैं इसके एक पे ले आऊँ, यहाँ से ए तुम्हारा 48 पे है, ये लेफ्ट से है तुम्हारा, ठीक है, इधर से बी 41वें स्थान पे है राइट से, तो बी को मैं लेफ्ट से कन्वर्ट करूं तो कौन से स्थान पे आएगा? 50 लोग हैं, 51 में से 41 माइनस कर दो, कितना कर आएगा? मतलब बी यहाँ पे आएगा 10वें स्थान पे। ये आएगा और इनके जस्ट ठीक बीच में बैठा है कहीं सी। ठीक है, अच्छा इनके बीच में लोग कितने हैं निकालना अभी बता देता मैंने तुम्हें। कितने? 37। ठीक है, इनके बीच में 37 लोग हैं, मतलब कह सकता हूँ मैं 18 लोग इधर, 18 इधर, बीच में ये बैठा है। अच्छा ध्यान सुनना, तो ये बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, बी यहाँ से यहाँ पे आ गया 10वें स्थान पे, ठीक है, और ए यहाँ पे है 48वें स्थान पे, और सी तुम्हारा कहीं यहाँ बैठा है। और यहाँ से तुमने निकाला कि इन ए और बी के बीच में तुम्हारे 37 लोग हैं, 18 लोग इधर हैं और 18 लोग इधर हैं, तभी बीच में सी यहाँ पे आएगा। और जाहिर सी बात है ए और बी और सी के बीच में 18 लोग हैं और इसके बीच में भी 18 लोग होंगे क्योंकि ठीक बीच में बैठा है। तो भाई अब बताओ ध्यान से कि अगर मैं इसका लेफ्ट से स्थान निकालूं तो कौन सा आएगा? भाई 10 सी से इधर कितने लोग हैं वो गिन लो। 10 लोग ये हैं, 18 लोग ये हैं, 28 लोग हो गए। 28 लोग इधर हैं, इसका मतलब है इसका स्थान 29वां होगा। ये लेफ्ट से निकला है तुम्हारा, और राइट से निकालोगे भाई, काउंट करने की तो नहीं है, टोटल 51 लोग हैं, 51 में से 29 घटा दो, निकला है तुम्हारा। या 11 में करोगे 2 और ये 2, क्या यार, तो करना इतना है कि भाई सबसे पहले मैंने कहा था, देखो पहले कि है कैसे, पहला काम तुम्हारा तो यहाँ तो मैंने करा दिया था, याद है, क्रॉस करेंगे। सबसे पहला काम होता है ऐसे जाएगा या क्रॉस करेगा। तो मैंने देखा 78 है और तुम्हारा 91 है, जोड़ोगे तो भी 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्रॉस करेंगे तुम्हारे। पहली कंडीशन चेक करने की, ये तुम्हारा इधर से ए तुम्हारे 78वें स्थान पे है और राइट से बी तुम्हारा 81वें स्थान पे है, टोटल 90 लोग है। तो मैंने कहा था सबसे पहले निकालने के लिए इनको एक ही डायरेक्शन में लेके आओ। बी 81वें स्थान पे है तो लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा? तो 90 लोग हैं, एक ऐसा 91 से घटाओगे तो 10वें स्थान पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से बी तुम्हारा 10वें स्थान पे है और ए तुम्हारा 78वें स्थान पे है। अब इनके बीच में कितने लोग हैं? माइनस करोगे
ठीक है, माइनस करोगे तुम्हारा आएगा 68 और एक कम करोगे 67, मतलब इनके बीच में 67 लोग हैं। अब 67 लोगों को बांटोगे, बीच में रखना है, तो आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, बीच में एक रह जाएगा। 67 को बांटोगे तो 33 इधर, एक इधर होगा, 33 इधर होगा। तो इसका मतलब है सी यहाँ कहीं बैठा होगा तो इधर 33 लोग होंगे, इधर भी 33 लोग होंगे। तो लेफ्ट से स्थान गिन लो भाई, 10 ये लोग हैं, 33 ये लोग हैं, हो गए 43। अगला स्थान उसका है, सी का है, तो कह सकता हूँ सी का लेफ्ट से 44वां स्थान होगा। अब राइट से निकालना है तो 91 लोग 90 लोग थे, एक ऐसा घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 47 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि मुझसे लेफ्ट राइट दोनों का पूछा था, मैं दोनों निकाल दिया। अगर मान लो यहाँ से जैसे कि केवल लेफ्ट से पूछता, मुझे राइट ना पूछता, तो सबको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करता। अब वहाँ एग्जाम में राइट से पूछा तो फिर मैं इसको राइट में कन्वर्ट करूँगा, फिर ए को नहीं, कि बी का तो राइट से दिया है, फिर ए को भी मैं राइट में लेके आऊँगा, फिर राइट से काउंट करूँगा। तो एक तो है। अब मान लो यहाँ से जब तुमने ए तो लेफ्ट से था, बी जब राइट से था, उसको भी लेफ्ट से लेके आए, लेफ्ट से रखना गया, तो तुमने निकाला तो लेफ्ट से निकला, बाएं से। अगर एग्जाम में दाएं से पूछता तो लेफ्ट क्यों निकालते, हम तो दाएं से ही निकालते राइट सीधे। तो वो करते क्या, हम सीधा करते भाई कि बी तुम्हारा 81वें स्थान पे है लेफ्ट से, वही राइट से, ए 78वें स्थान पे है लेफ्ट से, तो इसको राइट से लेके आओगे तो 91 में से 78 घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 12वें स्थान। तो यहाँ पे कहीं ए आता 12वें स्थान पे। आओ यहाँ से काउंट करता तो मेरी काउंटिंग लेफ्ट से रहती, मेरी भाई लेफ्ट में राइट से रहती। तो जो पूछता है उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो आएगा होगा बाद में वो निकाल देने का। अच्छा ऐसा डेलीकेट कवर है। अच्छा शुरू ऐसा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, वन इज पॉसिबल। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ जाए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन है 180 छात्रों की कक्षा में जहां ये ऑप्शन दे रहा तुम्हें 45, 42, 40, 44। तो काउंटिंग करा लिया, तुमसे कुछ नहीं करवाता। अरे मैं तो अपना नहीं है, यह 45, 42, 40, 45 लो करना कैसे है। किस तरह तुम्हें क्या 180 बच्चे हैं जिसमें से लड़कियां और लड़के बात करोगे तो लड़कियां दुगनी हैं, ठीक है। इसका मतलब है 120 लड़कियां होंगी और तुम्हारे 60 लड़के होंगे। गौरव ऊपर से 34वां स्थान है गौरव का। अब बताओ गौरव से आगे इसका मतलब 34वां स्थान है, तो इससे पहले 33 लोग होंगे, उसमें से 18 लड़कियां हैं तो शेष लड़के होंगे। तो शेष लड़के कितने होंगे तुम्हारे
ठीक है, या फिर यहाँ तक भी काउंट कर सकते हो, 34 तक, 34 तक काउंट कर लो, 34 तक, गौरव तक 34 बच्चे थे, उसमें से 18 लड़कियां हैं, तो 23 लड़के होंगे। अगर घटाओगे तो 16 लड़के होंगे, ये लड़के होंगे। अब बताना भाई कि अगर गौरव तक 16 लड़के आ चुके हैं तो नीचे कितने बचे? टोटल 60 है तुम्हारे, 60 में से 16 गौरव तक आ चुके हैं, तो कितने बचे? 44। तो 44 लड़के। ठीक है, इस प्रकार की काउंटिंग तुम्हारे में आ जाती है कभी कभी। ठीक है, अब आराम से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना, जो ना आए वो पूछना। ठीक है, बस तो सब करा दिए मैंने, खुद भी बच गया होगा।